अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान में 80 से 90% बिजली डैम्स और थर्मल पावर प्लांट्स की मदद से बनाई जाती है, जिसकी वजह से हमें 35 से 45 रुपीस पर एक यूनिट मिलता है। क्या होगा अगर पूरे पाकिस्तान में सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस लगा दिए जाए? अगर विंड टर्बाइंस लगा दिए जाए तो बिजली की प्राइस कम होकर 6 से 12 यूनिट पर रुपीस आ सकती है, और अगर सोलर पैनल्स लगा दिए जाए तो ये और भी कम होकर 5 से 10 रुपीस पर यूनिट हो सकता है। पर आखिर ऐसी क्या वजूहत है कि हुकूमत विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं कर रहे? हालांकि इससे चीप बिजली भी बनाई जा सकती है, ये इको फ्रेंडली भी है, और सबसे बड़ी बात कि इससे टैक्सेस भी कम हो जाएंगे। जब सूरज चमकता है या हवा चलती है तो सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन बिजली पैदा करती है, जिसकी वजह से लोगों के घरों और कारोबारों को फ्री बिजली फराहम होती है। इलेक्ट्रिसिटी की ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं अगर हम इसको एक बार यूज करें तो इसे बार बार यूज कर सकते हैं, और ये कभी खत्म नहीं होते हैं। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज इको फ्रेंडली है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं होता और ग्रीन हाउस गैसेज भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे घरों में हुकूमत की तरफ से जो बिजली आती है ये एक ट्रेडिशनल वे से प्रोड्यूस होती है, जिसके लिए बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स में ह्यूज जनरेटर्स के रोटेशन की मदद से बनाई जाती है। इन जनरेटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शाफ्ट्स होते हैं और इसके अंदर एर्थ गियर सेमीकंडक्टर वायर्स लगे होते हैं। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शाफ्ट्स घूमते हैं तो इसकी वजह से हर तार में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। जनरेटर्स के रोटेशन के लिए टर्बाइन्स की मदद दरकार होती है। टर्बाइन को पावर करने के लिए सफिशिएंट हीट की ज़रूरत होती है ताकि स्टीम पैदा कर सके। अब ये हीट आती कहाँ से है? इस हीट को प्रोड्यूस करने के लिए कोयल, नेचुरल गैसेस और फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन होती है। अगर हम इस प्रोसेस को देखें, अगर इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो आपको जनरेटर से लेकर वापस नेचुरल रिसोर्सेज तक आना होगा। पाकिस्तान में इन पावर प्लांट्स को यूज़ करके 40 से 50% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जबकि अमेरिका में इसे यूज़ करके 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इन फॉसिल फ्यूल्स के कंबस्शन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल है। इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे अर्थ की टेम्परेचर हर साल बढ़ रही है और इसके इंसानी सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जिसमें हार्ट प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर्स और लंग कैंसर्स वगैरह शामिल है। इसके बरक्स सोलर पैनल से बिजली पैदा करना बहुत ही सिंपल होता है। सोलर पैनल सेमीकंडक्टर के बहुत से छोटे स्क्वायर शेप पैनल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि आमतौर पर सिलिकॉन से बने होते हैं, और इन स्क्वायर शेप पैनल्स को सोलर सेल्स कहते हैं। जब इन सोलर सेल्स पर सन रेज यानी फोटॉन्स पड़ती है तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये फोटॉन्स डायरेक्ट करंट के इलेक्ट्रॉन्स में तब्दील हो जाते हैं। ये डायरेक्ट करंट मींस डीसी एक इन्वर्टर में जाता है जो उसे अल्टरनेट करंट यानी एसी में तब्दील करती है। ऐसी करंट बनने के बाद ये बिजली हमारे घर के काम काज में काम आती है। सोलर पैनल से बिजली पैदा करना बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट्स। सोलर पैनल से बिजली पैदा करना एक इको फ्रेंडली प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारे सेहत पर ना कोई बुरे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और ना ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन होती है और ना हमारे माहौल को इससे कोई खतरा है। विंड टर्बाइन्स रोटर ब्लेड्स से एरोडायनेमिक फोर्स का इस्तेमाल करते हुए विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करती है, जो हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की तरह काम करती है। अगर हम देखें तो थर्मल पावर प्लांट्स में जनरेटर को रोटेट करने के लिए हमारे पास आग की ज़रूरत होती थी, लेकिन इसमें आग का काम हवा करती है। जब हवा ब्लेड के इस पार गुजरती है तो एक तरफ एयर प्रेशर कम हो जाता है जबकि दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाता है। इन एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से लिफ्ट और ड्रैग प्रोड्यूस होते हैं। लिफ्ट के फोर्स ड्रैग से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये रोटर कंटिन्यूसली घूमता रहता है। ये रोटर या तो खुद जनरेटर से कनेक्ट होता है या किसी शाफ्ट के जरिए, और उस शाफ्ट से एक सीरीज ऑफ गियरबॉक्स कनेक्ट होते हैं। ये गियरबॉक्स रोटर के रोटेशन को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। सोलर पैनल्स की तरह विंड टर्बाइन्स भी इको फ्रेंडली होती है, जिसकी वजह से ना तो किसी ह्यूमन को नुकसान पहुंचता है और ना ही एनवायरनमेंट को। हमने तो सोलर पैनल और विंड टर्बाइन्स का मैकेनिज्म डिस्कस किया और इसके साथ हमने इसके फ़वाइद भी जाने, पर आपके जहन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इसके इतने फ़वाइद है तो हुकूमत इस चीज़ को इंस्टॉल करके लोड शेडिंग का ये मसला जड़ से ख़त्म क्यों नहीं करता? तो इसकी बहुत सारे वजूहात है। सबसे पहली वजह है कॉस्ट की।
एक थर्मल पावर प्लांट को अगर इंस्टॉल किया जाता है 10,000 हाउसेस के लिए, तो इस पर $25 मिलियन से लेकर $30 मिलियन तक खर्चा आता है। इसके बरक्स एक सोलर पावर प्लांट पर $40 मिलियन से $100 मिलियन तक का खर्चा आता है, और विंड टर्बाइन्स पर $60 मिलियन से लेकर $100 मिलियन तक का खर्चा आ सकता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह है एरिया। एक थर्मल पावर प्लांट्स के लिए बहुत ही कम एरिया की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक विंड टर्बाइन्स के प्लांट के लिए बहुत ही ह्यूज एरिया की ज़रूरत होती है। और अगर हम सोलर पावर प्लांट्स के एरिया को देखें तो इसको विंड टर्बाइन से भी ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है। जब हवा की स्पीड 6 से 9 माइल पर आवर से होती है तो एक नॉर्मल विंड टर्बाइन इससे अच्छी खासी बिजली बनाता है, लेकिन अगर हवा की स्पीड इससे ज़्यादा हो जाती है तो विंड टर्बाइन में एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से विंड टर्बाइन्स खुद बहुत ही बंद हो जाते हैं, और अगर आंधी या तूफान आ जाए तो ये विंड टर्बाइन्स के परों को तोड़ देते हैं, जिसके रिपेयर करने पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है। एक सनी डे में सोलर पैनल 6 यूनिट पर किलोवाट की बिजली पैदा करती है, और अगर बादल आ जाए तो ये कम होकर 4 यूनिट पर किलोवाट तक आ जाती है, और अगर इसके बरक्स बारिश आ जाए तो ये और भी कम होकर 3 यूनिट पर किलोवाट तक आ सकती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि सोलर पैनल्स के लिए बहुत ही ह्यूज एरिया की ज़रूरत होती है, इसी वजह से इसके लिए हमेशा डेजर्ट सेलेक्ट किए जाते हैं। डेजर्ट्स में इनका मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा तूफान आते हैं, और इसके अलावा उस सख्त गर्मी में कोई जॉब भी नहीं कर सकता। इसी वजह से इसके केयर के लिए रोबोट्स की ज़रूरत होती है, ताकि वो उन सोलर पैनल से रेत हटा सके। इसके लिए और भी खर्चे की ज़रूरत होती है। अगर हुकूमत ये खर्चा करके सोलर पैनल्स को लगाती भी है तो इसकी लाइफ स्पैन 25 ईयर्स होती है, और 25 ईयर्स बाद ये खुद बहुत काम करना छोड़ देती है, जिसकी वजह से दोबारा नए सोलर पैनल्स को लगवाना पड़ेगा, जिस पर और भी खर्चा आता है। और आज तक सोलर पैनल्स की रिसाइकलिंग के लिए कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं बनी है। अगर हुकूमत सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स को लगा भी दे तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ही खर्चा आता है, क्योंकि पूरे मुल्क में एक नए सिस्टम को फैलाना बहुत ही कॉस्टली हो सकता है। सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में मेनली सिलिकॉन, कापर, आयरन, निकल और जिंक वगैरह की ज़रूरत होती है। इन बाकी चीज़ों की माइनिंग में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब कापर की माइनिंग होती है तो इससे हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा मिलता है और क्लाइमेट चेंज की खदशात बढ़ जाती है। पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट 6.5% विंड टर्बाइन से, जबकि 1.5% सोलर पैनल से पूरी होती है। अगर हम इन मसाइल को एक साइड में रखें और अगर ये सोचें कि हमारे पूरे मुल्क में सोलर पैनल लग जाए, तो ये एक बहुत ही अहमकाना सोच है, क्योंकि हमारे मुल्क के पास इतनी पैसे नहीं है कि वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, क्योंकि हमारा मुल्क पहले ही कर्ज़ों में डूबा हुआ है। बेहतर ये होगा कि हम सोलर पैनल्स को अपने ही घरों में इंस्टॉल करें, क्योंकि ये चीप भी है और एक किस्म का इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि अगर आप इसमें एक बार पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो पहले 3-4 सालों में ये आपके तमाम पैसे रिकवर करेगा, और बाकी 20 से 21 ईयर्स तक आपको प्रॉफिट ही मिलता रहेगा।